ऐसा काबली पुलाव जो मेहमान कभी ना भूलें। ऐसी ऑथेंटिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि इतना आसान तरीका भी हो सकता है काबली पुलाव बनाने का। इस कदर यमी और मीट इस ऐसा टेंडर और लुक ऐसी ज़बरदस्त कि दिल चाहे अभी खा लें। इसके लिए क्या किया मैंने, उससे पहले अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने लिया इसके लिए बीफ का गोश्त, और उसकी बोटियां जो है ना वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की ही अच्छी लगती हैं इसके लिए। तो उसकी मैंने यखनी बना ली, 2 बड़ी इलायची और दालचीनी और नमक डाल के, और उसके बाद मैंने बोटियां अलहदा कर ली। फिर मैंने 3 कप के बराबर चावल लिए और सेला राइस थे ये, उनको गीला कर दिया धो के अच्छी तरह साफ़ करके। नेक्स्ट क्या करना है जी कि गाजरें ले लेनी है और उनको इस तरह से आपने सेंटर वाला पार्ट उसका अलहदा कर लेना है और साइड से उसको काट के इस तरह से आपने उसको स्ट्रिप्स में काट लेना है, और फिर आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से बड़ी बड़ी ज़रा अच्छी लगती हैं। इसी तरह से जनाब आपने उनको काट लेना है, और रेजन्स इसके अंदर डालेंगे, मेवा काला डालें या ब्राउन वाला डालें जो आपकी चॉइस है। उसके बाद थोड़ा सा लिया मैंने ऑयल और उसके अंदर गाजरों को सोते कर लेना है, इतना कि बस उनका कलर जो है ना थोड़ा सा लाइट सा हो जाएगा, तो इट मीन्स कि ये डन है। तो जब आप किसी भी काम को साथ साथ करते हैं ना सिस्टमेटिकली, तो काम बड़ा आसान हो जाता है। साथ साथ किचन को साफ़ करें, साथ साथ चीज़ें काट के रख लें, और इजीली मतलब आप कोई भी डिश बना सकते हैं। उसके बाद रेजन्स मैंने लिए हुए थे, उनको गीला किया हुआ था, और धोना उनको ज़रूरी है क्योंकि उनके अंदर समटाइम्स थोड़ी मिट्टी सी भी होती है। तो उनको इसी तरह से आपने उसके अंदर डाल के थोड़ा सा लाइट सा फ्राई करना है, और फिर आपने शुगर ऐड कर लेनी है। शुगर ऐड करके अव्वल तो इसके अंदर ही डिज़ोल्व हो जाएगी, नहीं तो बस 1-2 जो है ना टेबल स्पून के बराबर पानी डाल लें तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, और ये आपका डन हो गया जी। मेन पार्ट जो कि होता है काबली पुलाव का, यखनी बन गई। मीट आपका इतना टेंडर होना चाहिए कि ना टूटे, लेकिन यह है कि जब खाएं तो बहुत टेंडर होना चाहिए, तभी उसका मज़ा आता है। अब आपने लिए जनाब 3 कप राइस थे ना, तो आप समझिए कि 3 ही आपने प्याज ले लेने हैं मीडियम साइज़ के, उनको स्लाइसेस में काट लेना है, और फिर ऑयल डालना है आपने। ऑयल इसके अंदर कम नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर चावल जुड़ जाते हैं। ऑयल आपने डाला, वो जो हांडी पकाने वाले चम्मच होते हैं ना, आप समझ लें कि 4 जो है ना वो मैंने डाले, और उनके अंदर अब आपने उनको ऑनियन को इतना फ्राई करना है कि बस उनका कलर गोल्डन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी उसका जो पुलाव का कलर होता है ना थोड़ा वाइटिश होता है, तो तभी वो अच्छा लगता है। तो बस इतना सा इसका लाइट लाइट सा जब कलर चेंज हो जाए, तो इस टाइम पे आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करना है, अबाउट 3 to 4 टेबल स्पून। वो आपने इसके अंदर डाला, और उसको आपने इतना फ्राई करना है कि बस उसका जो है ना अच्छा सा अरोमा आ जाए, और उसके बाद आपने उसके अंदर मीट ऐड कर देना है जो कि बॉयल्ड था ऑलरेडी। इसको इसके अंदर आपने फ्राई करना है। अब फ्राइंग के दौरान क्या होगा कि जो ऑनियन है उनका मज़ीद थोड़ा सा कलर इससे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो जब आप पहले अगर उसको ब्राउन कर देंगे तो फिर वो ज़्यादा ब्राउनिश आ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें अब आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है मीट को, और मसाले डाल देने हैं। मसाले क्या डले हैं जी, खुश्क धनिया डला है, और नमक डला है, गरम मसाला थोड़ा सा डला है उसके अंदर, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है। बस इसको आपने इसके अंदर फ्राई कर लेना है। नमक क्योंकि यखनी में भी शामिल होता है, तो इसलिए फिर आपने इसके अंदर अबाउट 1 टीस्पून शामिल करना है, और खुश्क धनिया जो है वो 1 टेबल स्पून, और इसी तरह से आपने जो ज़ीरा है वो भी 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है, और ब्लैक पेपर जो है वो 1 टीस्पून आप ऐड करेंगे। और उसके बाद आपने इसके अंदर यखनी शामिल करनी है। यखनी कैसे करेंगे कि राइस जो है वो आधा घंटा पहले से गीले थे, और इस 3 कप थे अगर वो, तो इसके अंदर 4.5 कप जो हैं वो जाएंगे। डिपेंड करता है आपके राइस किस तरह के हैं,
तो इसमें यह है कि मैंने 4.5 कप्स जो है ना, जैसे राइस वाले कप्स थे उन्हीं कप्स को मैंने, समझें कि जितने कप्स राइस के होते हैं उससे 1.5 कप आपने एक्स्ट्रा डालना होता है। तो इसके अंदर ये यखनी शामिल करके और फिर आपने इसको बॉयल आने देना है। बॉयल ज़रूर आना, इस टाइम पे आपने राइस ऐड नहीं करने। जब उसको बॉयल आ जाएगा तो फिर आपने उसके अंदर राइस ऐड करने हैं। अब बॉयल आ गया तो फिर राइस के अंदर से पानी निकाल लेना है और वो राइस जो है वो आपने इसके अंदर शामिल कर लेने हैं। पानी अगर आप ज़्यादा इसमें डालेंगे ना तो फिर जो राइस हैं वो ज़्यादा गल जाएंगे और फिर उनकी वो अलग-अलग वाली लुक नहीं आएगी। तो ये है कि इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है आपने। और पानी जब आप ये इनको मिक्स करेंगे ना राइस को, तो उसके बाद थोड़ी देर इसको पकने देंगे और उसके बाद ढक्कन देंगे। तो बस आपने मिक्स कर लिया। आप देखें इसके अंदर गोश्त कितना खूबसूरत सा लग रहा है। इस टाइम पे आप चेक भी कर सकते हैं साल्ट, अगर आपको कम लगे तो आप उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना साल्ट पसंद है, कम है, ज़्यादा है, कैसा है। तो जनाब ये अब बॉयल आना जब शुरू हो जाएगा तो फिर आपने इसको कवर कर देना है। कवर करके जब पानी, ये देखें अब काफ़ी सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है और राइस भी देखें अबाउट 1 करनी जब रह जाएँ तो फिर आपने उसको दम लगा देना है और दम निकालेंगे तो देखें जनाब ये राइस रेडी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपने क्या करना है जनाब, इसको डिश आउट करना है। ऊपर वही वाली गाजरें और रेजन्स आपने डालने हैं और सर्व करना है। और फिर जो होंगी तारीफ़ें, ये देखिए किस कदर टेंडर और ज़बरदस्त मीट जो है ना इसका रेडी हो गया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।